नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सका में जुगानी। आप देख रहे हैं ज्वाइंटर्स और बात करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर एसआईपी। आप बोलोगे यार कैसा आदमी है ये, अभी म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा है। तो यस भाई, सीधी सी बात कर रहा हूँ। अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, आपको सिखा। परसों मार्केट खूब गिरी थी, यस। कल की डेट में थोड़ी सी ऐसा लगा कि वहां से सुधरेगी, आज फिर तड़ातड़ हो गया। कोई बताएगा क्या रीजन है? आपके तो आरबीआई ने तो रेट भी कट कर दिया, आपका तो टैक्स भी कट हो गया, आपकी बाकी चीज़ें भी हो गई, बट हुआ नहीं हुआ। तो मैं क्या ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और ऐसा क्यों मैंने कई सारे वीडियोस में आपको बताया था। इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया था, उसके बाद में अमेरिका के टैक्सेशन के बारे में बताया था, उसके बाद में और भी चीज़ों को बताया था। आज सवेरे इतना बढ़िया वीडियो डाला था, लेकिन थोड़ा सा 2-4 मिनट का था, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ा अच्छे से वो नहीं हो पाया था। तो लेकिन लास्ट में आपको मज़ा नहीं आया होगा, बट फिर भी ठीक ठाक था, क्वाइट ठीक था। अभी आज वाला भी उससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो है। क्यों? इसलिए है क्योंकि ऐसे समय पर आप नहीं सोच सकते हो ना, बिकॉज आप वो देखते हो जो आपको दिखाया जाता है। तो समय को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे, आपको वो देखना है जो यथार्थ में होता है। वो करता कौन है? जो आई टॉक्स करता है। लेकिन विडंबना ये है कि जो आपको लोग लुभा ले जाता है ना, उसको तो आप लोग फॉलो कर लेते हो, उसको तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो, उसको तो आप लोग लाइक कर लेते हो। और जो बेचारा आपके लिए इतनी सच्चे दिल से मेहनत करता है, आप अगर वीडियोस को देखो 10 वीडियो में से तो 5 वीडियो तो आपको अच्छे खासे पसंद आएंगे। पसंद आए ना आए, क्योंकि बॉडी सी शक्ल है तो भैया अब तो यही है। लेकिन कंटेंट के जो आप उसके मटेरियल देखो वो जरूर आएंगे कि हाँ यार अगला आदमी मेहनत जरूर करता है, और उसके बाद में तजुर्बा तो है। ठीक है ना, छोरा तो नहीं कर सकता, तजुर्बा तो है बुड्ढे को ताऊ को। हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसा तो प्लीज लाइक शाइक जरूर करना। सीधी सी बात है, समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करें, फटाफट करते हैं। और अगर सही तरीके से सब कुछ रहा तो कुछ कमेंट एंड क्वेरीज भी लूंगा। सबसे पहले एक म्यूचुअल फंड आपसे चाहता क्या है ये बता देता हूं, फिर उसके बाद में मार्केट के गिरने का थोड़ा सा रीजन करता हूं। जस्ट थोड़ा सा रीजन है, ज्यादा नहीं है वह, ठीक है ना। और वो आपसे केवल 3 चीजें चाहता है, क्योंकि आप आगे जान लो कि है क्या क्या। मार्क किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा कि म्यूचुअल फंड आपसे क्या चाहता है। आप बताओ, आज तक किसी ने बताया हो तो बता दो यार म्यूचुअल फंड आपसे क्या चाहता है। आप चाहते हो म्यूचुअल फंड से कि भाई साहब एक म्यूचुअल फंड आपसे चाहता है कोई चीजें। सस्पेंस हटाऊं, बताऊं? ठोंक दो लाइक, पहली बार आए तो कर लो सब्सक्राइब, बहुत मजा आएगा। और देखो पिछले वीडियोस, अच्छे खासे आपको प्रॉफिट कैसे लेना है समझ में आएगा। नहीं तो उसके बाद में डरते रहो दिल पर हाथ रख के, ठीक है। चलो, एक तो आपसे चाहता है फाइनेंशियल गोल। नंबर 1 क्या चाहता है? फाइनेंशियल गोल। नंबर 2 क्या चाहता है आपसे? रिस्क टॉलरेंस, जो आज के टाइम पर है। गोल पूरा करना है तो रिस्क टॉलरेंस। तीसरी चीज क्या चाहता है? इन्वेस्टमेंट का होराइजन। आज मांग रहा है चीख चीख करके आपका मार्केट, आपका म्यूचुअल फंड। आप देने के लिए तैयार हो तब जाकर के आपका गोल कंप्लीट करेगा आपका मार्केट। और मैं बताता हूं कैसे पूरा होगा। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं किसकी? आपका मार्केट क्यों गिरा। भाई साहब देखो, पहला रीजन तो रुपया 90 के पार है। दूसरा रीजन है आपका कमेंट्री कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी, रेट कट होगा नहीं होगा, आएगी खबर जो भी है। रेट कट हो भी गया तो कभी कभी रायता फैला देते हैं जयराम पहल जी, जब वो कमेंट्री करते हैं। ये भी देख लेना, हुआ है एक आध बार। इसी को बोलते हैं तजुर्बा, ठीक है ना। अब आगे सुनो, आगे सुनो। अब जैसे बोलते हैं आल्हा उदल में ना, बहुत सारे लोग उसके भी हैं। अब सुनो आगे का, अब सुनो हवाल। कैसे? चलो हवाला नहीं सुनाने के लिए बैठा हूं, आपको फिर समझाता हूं आपको, ठीक है ना। अब यहां पे दोस्तों मार्केट गिरने के रीजन है, और वो उठक पटक होनी है। जब तक हमारी हालत नहीं सुधरेगी तब तक कोई इसका कोई नहीं है, आसानी नहीं। बहुत सारे वीडियो हमने दिया, रोजगार पे दिया, लेबर लॉ पे दिया, इकोनॉमी पे दिया, बाकी मार्केट पे दिया, उस पे दिया। अब ट्रेड डील आपका अटका हुआ है, ये भी सुन लो। ट्रेड डील आपका अटका हुआ है। मेन क्या है? ट्रेड डील का रीजन है। और ट्रेड डील का भी रीजन तो जो सो हो, ग्लोबल हालात भी अच्छे नहीं हैं। और ट्रेड डील तो हमारा देखो भैया 50% हमारे पर सबसे ज़्यादा जो टैरिफ लगा हुआ है। दूसरा, एक्सपोर्टर्स हमारे ज़मीन तलाश रहे हैं। अब उनमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आप उसके लिए विस्तृत रूप से आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन एक ग्लैंस में बता दूं यार, बड़ी विडम वो है कि ट्रंप चाचा इतना स्वार्थी हो गया है। मैं पहले बताता था वो इकोनॉमिस्ट है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। डे 1 से मैं बोल रहा था आपसे, लेकिन कोई उसको समझने के लिए तैयार नहीं था। अब वो इतना ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं भाई साहब। हाँ, हमारे यहाँ का आदमी तो तब तक में कब्र में पैर लटका लेता है इतनी एज में, लेकिन आज वो
इतना स्वार्थी हो गया है। अरे 1 एकड़ तो छोड़ो भाई, 1 एकड़ तो छोड़ो, हमारे यहाँ के किसान के पास, किसी के पास 1 बीघा जमीन है, किसी के पास 10 बिस्सा जमीन है, किसी के पास 5 बिस्सा जमीन है, किसी के पास 3 बीघा 1 एकड़ है भी, उसके 2 लड़के हैं, तो वो सीधे हो गया भैया 1.5 बीघा हो गया। मैं तो यूपी का हूं भैया, मेरे यहाँ तो बीघा चलता है 20 बिस्सा वाला, उसके यहाँ हो गया कि नहीं हो गया। अब उसके भी अगर 1 बच्चे हो उसके बाद बेचारे का क्या बोलेगा, लेकिन उसमें आदमी गुजारा कैसे चलता है वो आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग अगर जो शहरी हो गए मेरे भाई, वैसे हैं तो देसी, हमारे जैसे देसी हैं हमारे साथ, लेकिन कुछ लोग अगर शहरी होंगे पहली बार आएंगे तो हमारा देसी किसान बोलोगे फिर कैसे जीवन यापन करता है। हमने आपको बताया था ना, इतने सारे रोजगार का जब लिया था, कॉलम लिया था, कैसे करते हैं बेचारे, मैं बताता हूँ। उसी उतने में बकरियां पाल लेते हैं, गाय पाल लेते हैं, जिसको मुर्गी पाल लेते हैं, कुछ लोग जिनको पिगरी अलाव पिगरी पाल लेते हैं, तो मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, हाँ कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गैया पालन। अब हमें इत्तेफाक से अगर हमें खेती करनी, उस दिन हमारी खेती कम हो जाएगी, हमें तो खाली गैया और ज़्यादा से ज़्यादा भैंसिया दुहिए पालना हो, नहीं तो समाज क्या बोलेगा, हम तो उसमें मारे जाएंगे। मछली नहीं पाल सकते, मुर्गी नहीं पाल सकते, सुअर नहीं पाल सकते। अब इत्तेफाक से भाई अब नहीं किया, हमारे दादा बाबा ने, पूर्वजों ने नहीं किया तो नहीं कर सकते हैं, विडंबना ये है। अब ट्रम्प चाचा इस पर वार कर रहे हैं, भाई हमारी सोया को खपाओ, हमारे चारे को खपाओ, हमारे इसको खपाओ। अब उस पर नहीं जाना चाहता हूं, उस पर बहुत सारे लोग क्या चर्चा कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब मैं आपकी बात करता हूं, ये सारी चीजें चलती रहेंगी, ठीक है ना। मार्केट ने आपसे क्या क्या मांगा है, 3 चीजें मांगा, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। इस पर चर्चा 2-3 फैक्ट्स में करूंगा और सवेरे वाले 5 फैक्टों पर करूंगा, कमेंट एंड क्वेरीज लूंगा। अब समय बिल्कुल भी नहीं, अब आनंद अब आपको आएगा। देखिए सबसे पहले टॉप फार्मिंग कैटेगरी आप देख लो, आज के टाइम पर आपको करना है तो ये देख लो, मान लो, नहीं तो रोगे, मैं सही बता रहा हूं। अब वो वाली नहीं रही, नहीं रहू गुरु नहीं रहू चले जाएंगे। फ्लेक्सी कैप, मैं हमेशा आपको बोलता हूं आपकी पसंदीदा कैटेगरी होनी चाहिए मेरे भाई, तो पसंदीदा कैटेगरी आपकी होनी चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप होना चाहिए। मिड कैप आपका, आज देखो क्या जबरदस्त मिड कैप पिटा, क्या जबरदस्त मिड कैप पिटा है। कब करोगे आप, अगर होगा आपके पास कब लोगे लमसम के मजे, कब गिरेगी। आज हुई है ना कुटाई, अगली कुटाई अभी होगी स्मॉल कैप और मिड कैप, तीसरे नंबर पर स्मॉल कैप, चौथे नंबर पर मल्टी एसेट, नहीं तो लार्ज एंड मिड कैप। ये आपने ले लिया। मैं 4 फंड करता हूं, एक आपका बहुत हर आदमी का पसंदीदा सेक्टर होता है, इसीलिए मैं उसको पचवा चाहता हूं। जैसे मैंने आईटी लिया हुआ है, मेरे लिए आज भी प्रिय है, चाहे ट्रम्प चाचा कितना भी कर लें, जब तक ट्रम्प चाचा के जाने के 1 टर्नओवर के बाद तब तक भी नहीं अगर आईटी चलेगी तो तब तक मैं उसको होल्ड करूंगा। ये होना चाहिए मादा आपकी, ये चाहता है आपका म्यूचुअल फंड, ये चाहती है आपकी कैटेगरी, ये चाहता है। ये एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन देने में कोई बुराई नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपका पसंदीदा सेक्टर आपका फर्मा है तो फर्मा लो, आपका पसंदीदा कोई मेटल है तो लो, लेकिन 5वें नंबर पे। बाकी कोई ये आपके पास कैटेगरी होनी चाहिए, कोई मेरे को नहीं मना कर सकता, मैं आपको ये नहीं बता सकता। यस, आप उस कैटेगरी को लेंगे। रिस्क कैसे टोलरेट करोगे, उतना ही लोड आपने लेना है, उन्हीं चीजों पर घूम फिरा करके आओगे। फाइनेंशियल गोल आपका तभी कंप्लीट होगा जब आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन आप दोगे। मार्केट तो आपसे इन्वेस्टमेंट का होराइजन तो मांगेगी यार, बिना होराइजन के कैसे कंप्लीट करेगी आप बताओ। अरे व्यापार में पैसा लगा है दुनिया भर की, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे ग्लोबल लेवल, चाहे इंटरनेशनल लेवल, चाहे जो भी हो, सब झेल लेगा। सब हजम करने की क्षमता रखती है मार्केट, केवल आपके अंदर मादा होने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अगला देखो दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप इतने बड़े स्वार्थी हो कि खुद के बारे में खाली सोच रहे हो तो मेरे ख्याल से जुआइन टॉक्स आपके लिए मंच नहीं है। अगर आप चाह रहे हो कि यस मेरे साथ साथ लोगों का भी भला हो, मेरे साथ साथ मीन्स मेरा नहीं आपके साथ साथ, तो इसको बाद में इसको तुरंत के तुरंत शेयर करो, प्लान करो, ताकि और लोगों को भी मिले। आप फिर सोचोगे यार आजकल तो लोगों का नाम बदनाम है तो मैं तो कह नहीं सकता कोई, मैं यहाँ पर रील बनाने के लिए तो आया नहीं हूँ यार। सीधी और सिंपल सी बात है, जो सीखा हूँ आपको सिखाने के लिए आया हूँ, अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे, ठीक है ना। अब की फैक्ट्स आपके हैं, क्या क्या आपको कंसीडर करना चाहिए, वो आपको मैं 3-4 चीजें बताता हूं। सबसे पहले आपके रिस्क प्रोफाइल। भाई इक्विटी फंड बहुत ही रिस्की होता है, कोई इसमें दो राय नहीं। आपको अब समझ में आ रहा होगा साल भर के बाद में। जब मैं पहले बोलता था आप सोच रहे हो क्या बेवकूफ़ आदमी है, क्या वाहियात आदमी है, तब तो आप ऐसे बोल रहे थे। उठा लो 1 साल के पीछे के वीडियो, 1.5 साल के पीछे के वीडियो, जब आप बुल रन में मस्त थे तब मैं बोलता था भाई थोड़ा रुक जाओ, थम जाओ, लेकिन नहीं, तब तो आप मेरे को बोल रहे थे क्या बकवास कर रहे हैं, ठीक है। अगली चीज, टाइम होराइजन में 2 चीजें हो गई, शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी हो गई, लॉन्ग टर्म की वोलेटिलिटी हो गई। तो भाई साहब दोनों के लिए तैयार रहना है। शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी आपने 2022 की लिया था, अब आप चल रहे हो लॉन्ग टर्म की वोलेटिलिटी में। ये आपको झेलने की आपके अंदर मादा होनी चाहिए, इस दिल में होना चाहिए मेरे भाई, इस दिल में होना चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि आज
बहुत लोग बहुत परेशान हो गए हैं। अब वो एक्चुअली जो है ना, जो बाहर से आते हैं मेरे पास, जो मेरे साथ हैं, वो तो अब जो है समझ गए हैं। सैनपाल दादा वगैरह समझ गए। सैनपाल दादा सीधे बोलता है, कमेंट कोई नहीं लोगे तो मेरे को नहीं होगा। अब तो दादा को मजा आता है कि भैया के पास रोता हुआ आया कौन है, दादा ऐसे बोलता है। तो कम से कम बहुत ही रोने वाले को हम लोग आंसू पोंछते हैं और उनको बताते हैं सही स्ट्रैटेजी ये है मेरे भाई, ठीक है ना। अब उसके बाद में आपका डाइवर्सिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया है। एक ही एसेट के सहारे नहीं रहना, 2%, 4%, 5% के लिए मतलब जो है आपको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या रखोगे आप, अगली चीज जो बन रही है, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या रखोगे। दो ही स्ट्रैटेजी हैं, तीसरी स्ट्रैटेजी तो है ही नहीं। एक हो गया एसआईपी, सब लोग, बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन एसआईपी देती क्या आपको। एसआईपी सबसे पहले आपको अनुशासित बनाती है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होती है, कास्ट एवरेज कर देती है आपकी। एसआईपी करने वालों को कभी भी ना तो गिरावट में चिंता होना चाहिए, ना तो उसमें होना चाहिए, बस हरदम मस्त मौला रहना चाहिए। ये हो गया एसआईपी का। लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्ट अगर बनना चाहते हो तो आपको लमसम क्या होता है, लमसम ऐसे नहीं होता जैसे यूपी में होता। अरे हम तो का जैसे अभी गए थे हमारे प्रधानमंत्री महोदय, बोले कौन सा सिक्सर छाती में जो है, मेरे को तो आती नहीं भाई, भोजपुरी नहीं आती, मेरी अवधी भाषा है, तो सिक्सर छाती वाती छोड़ो, उस टाइप की नीयत से नहीं चलता है। लमसम का मतलब मैं आपको बताऊं, क्रिकेट की भाषा में भी आजकल बहुत चला है। तो वहां पे मौके का चौका मारना है, मौके पर चौका मारने को लमसम बोलते हैं। तब समझो आप मार्केट को सीख गए हो। और वो आपको मौके पर चौका मारना चुका टॉक्स के अलावा अच्छे से, मेरे ख्याल से इतने, हाँ हिंट ही मैं देता हूं, लेकिन मौके के चौका, क्योंकि निस्वार्थ भाव से मैं बात करता हूं, सीधी सी बात है ना, आपसे कुछ लेना है ना देना है। हाँ, ये जरूर मैं करूंगा कि अभी एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए या उसके लिए मेंबर्स के लिए पहले मैं थोड़ा सा अलाउ करूंगा, क्योंकि मेंबर्स जो आए हैं बेचारे 10 रुपया ही सही, 20 रुपया ही सही, उन्होंने कम से कम उस चीज़ को तो हमें कम से कम ये किया है कि बेचारे को इसको थोड़ा सा दक्षिणा ही कर दूं। और उसके बाद में उनको हमें ऐसा लगा, उन्होंने अपना, सबसे बड़ी बात क्या होती है, पैसे की बात नहीं है, प्यार उन्होंने अपना दिखाया है। बोला यार ये आदमी ऐसा है कि कभी कुछ बोलता ही नहीं है, तो उन्होंने बोला क्यों ना इसकी मेंबरशिप ले ली जाए। हाँ, तो जो 3-4 लोग हो गए हैं, तो मेरे को थोड़ा सा लगा यार कि कम से कम मेंबर्स को थोड़ा सा एडवांस में तो ये हमारे मेंबर्स के लिए पहले तो ये स्ट्रैटेजी, उसके बाद में देखो अभी थोड़ा चलता रहेगा, ठीक है ना। तो अभी ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो सवेरे वाले के लिहाज से ये भी हो गया है। बाकी इनको जो सवेरे एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया था सवेरे वाले वीडियो का, वैसे ठीक है ना, उतना जो है कन्वे हो गया था मैसेज, वो आपको कभी फिर लूँगा। अभी थोड़े से कमेंट एंड क्वेरीज ले लेता हूँ ताकि 15 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए, क्योंकि उसको करूंगा तो फिर 15-20 मिनट चला जाएगा, तो बड़ा लंबा हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगा, फिर आप लोग होने लगोगे बोर, है कि नहीं। बोर भी नहीं करना है आपको, बोर तो नहीं होगे, वैसे तो मैं जानता हूँ बोर तो नहीं होते हो आप लोग, सुनते हो, क्योंकि वो आता है ना एवरेज का अपना ड्यूरेशन आता है उतना। मेरे ख्याल से जो मेरे आसपास वाले बोलते हैं यार इतना आपको लोग कैसे सुन लेते हैं, पता नहीं, भगवान जाने आप लोग कैसे सुनते हो, मुझे नहीं पता है। व्यूज बेशक ज़्यादा ना हो, लेकिन एवरेज ड्यूरेशन ठीक ठाक रहता है। जो मेरे हैं अच्छे मित्र हैं सारे, ठीक है ना। भैया जी हेल्थ केयर पे, भैया मैं भूल ही जाता हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, दिसंबर का महीना है, बहुत बिजी है, शादियाँ वादियाँ इतनी पड़ी हुई हैं, फलान ढमाक करके दिन भर में, तो आपको पता ही है कितना लंबा मेरा परिवार है। सवेरे शाम तो 1-1 घंटा लग जाता है वो करते फ़ोन करते हुए, फिर आप लोगों के लिए टाइम देना है, फिर अपना भी काम करना है, बहुत भागम भाग रहती। चलिए, अंकल जी का वीडियो आगे से नहीं देखूंगा, कमेंट नहीं लेते। ये देखो हमारा जो है दादा है, हाँ दादा चाहते हैं कि मैं पक्का कमेंट लूँ, दादा सोचते हैं कि मैं आप लोगों को पक्का जो आपकी फीलिंग्स हैं उस पर दूँ। दादा को पता है कि यस भाई ने जिसको बता दिया, दादा इतना मानने लगा है, वो पक्का हो जाता है। उसके बाद में मनोज चौधरी सर मेंबरशिप लिया भाई, कल ही लिया है इन्होंने, और पहली बार इन्होंने फ्री ऑफ कास्ट होने भाई, वो जान गए कि ये आदमी कुछ मांगेगा तो है ही नहीं, तो ना रिस्पेक्टेड सर, थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, उसके बाद में उमेश अवस्थी जी बढ़िया बोले हैं। उसके बाद में आपका सुदीप सरकार जी क्या बोल रहे हैं, अरे ज्ञानी बाबा लगता है कोई यूट्यूब वीडियो से कमाई हो रहा है, कोई मेंबर लाइक भी नहीं किया। भाई साहब मेंबर करे ना करे, आप इसका देख लेना कितना लाइक इस पे हो गया, बहुत सारे लाइक आते हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले तो बिल्कुल नहीं होता था, अभी तो देखो इतनी छोटी कम्युनिटी। मैं देखो सर, अब सीधी और सिंपल सी एक बात आपको बताऊं, चाह नहीं सुरबाला में मैं गूथा जाऊं, चाह नहीं कि फलाना फलाना जगह पर जाऊं, हे पथ के मालिक मुझको देना फेंक, जहां गए मातृभूमि हित शीश चढ़ाने, गए वीर अनेक, ऐसे करके कविता लिखी है किसने, रामधारी सिंह दिनकर ने, कि मुझे सुरबाला में गूथे जाने की, किसी बाला के उसमें गूथे जाने की चाह नहीं है, मुझे किसी देवी देवता के ऊपर चढ़ाने जाने की चाह नहीं है। हे माली
मुझे उस पथ पर फेंक देना जहां पर मातृभूमि के रक्षा के लिए अपने शीश चढ़ाने के लिए अनेक वीर गए हों, ये एक फूल बोलता है। तो यार मैं आपसे क्या मांगूंगा, मेरे को भगवान का दिया हुआ सब कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका चैनल है, इसका अगर आप चाहते हो प्रचार प्रसार ग्रोथ तो आपको करना है, मुझे क्या है। मैं तो एक सेवा भाव से कर रहा हूँ, यस करता रहूंगा। और आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, नंबर आप वीडियो देख लीजिए, नंबर आप व्यूज दे दीजिए, नंबर आप देख लीजिए, कितना सपोर्ट किया मेरे को, आप लोगों ने सपोर्ट किया, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। ओके, 15 मिनट हो गया, अब ये लंबा हो जाएगा क्योंकि कमेंट एंड क्वेरीज में दादा चाहते हैं मैं कमेंट एंड क्वेरीज लूँ। अब हमारे, अरे बाप रे बाप, इतना लंबा। अभिजीत भैया बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अभिजीत सर बहुत अच्छे हमारे सीए हैं, यस। अंकल जी लाइफ है मार्केट, रिच क्लास एंड मिडिल क्लास डिफरेंस होता है, रिच क्लास एंड मिडिल क्लास डिफरेंस होता है, यस ओके, मानता हूँ। रिच क्लास है, मिडिल क्लास है, यस आई एम ऑल्सो मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास बोल दो, मिडिल क्लास बोल दो भाई, और नहीं तो मैं किस लिए जो पीएमएस में भी मेंटेन करवाता, तो इसलिए लोअर मिडिल क्लास ही मान करके चलो ठीक है ना, नहीं तो मिडिल मान लो, जो भी हो। क्या पैमाना है मैं नहीं जानता हूँ, तो आप सीए साहब आप जानते होंगे। लास्ट जुलाई 24 से कोई सिंगल शेयर का परचेज नहीं बोला, फिर भी ऑल माई क्लाइंट्स मेड मी फुल फीस ऑफ 10 लाख। ओके, मिलना भी चाहिए आपको, तो ठीक है यार। अच्छा, इस व्यू से बोल लो, नो प्रॉब्लम यार, कोई बात नहीं। देखो मैं सही बताऊं, अभी देखो अवधूत साठे जी को कितना कष्ट होता है मन को। जुगानी टॉक्स के एक भी उसका बता दो कि भाई मेरा ये नुकसान हो गया, या जो मेरे पास रोता हुआ ना आज जो संबल के साथ ना निवेश कर रहा हो, आए बता दो। और किसी को भी कोई भी मेरे को बोल दे कि अगर मैंने किसी को व्हाट्सएप कॉल दिया, किसी को नंबर दिया, किसी को दिया, किसी प्रकार की लालच की, तो यार ये देख लो, इतने दिन से हो यार, समझा करो। ये छोटी छोटी चीजें नहीं तो प्यार दुलार में बोल देना अलग बात होगी, ठीक है ना। ओके, आप सीए साहब हैं, कोई हवा पी करके तो काम नहीं कर रहे मेरे भाई, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि जो मोटा मनी बनाया है 3.5 ईयर में वो डाइजेस्ट कर रहा है, ओके। बट यदि मेरे मिडिल क्लास के क्लाइंट होते तो वो भी मनी नहीं देते मुझे, यस। जबकि यदि मैं शेयर्स देता तो नॉर्मली 1.5 ईयर में 40-50% डाउन होते, यस। मीन्स कैपिटल वाइप आउट होती, यस। ये डिफरेंस है। रिच क्लास ऑलवेज प्रिफर टू हैव स्पेशलिस्ट एंड मिडिल क्लास खुद ही स्पेशलिस्ट बन जाना चाहते हैं, यस नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये तो भाई मिडिल क्लास की वो है, तो भी उसके बाद में कर नहीं सकते, मैं भी उसका कम्युनिटी का हूं, बट ठीक है नो प्रॉब्लम। मिडिल क्लास जितना बड़ा कलेजा जो है रिच क्लास का नहीं हो सकता सर, उनको आपको उम्मीद है, इनको मेरे से क्या उम्मीद है भाई, ये मेरे भाई है, मन किया तो ठीक है, दुनिया भर का प्यार दुलार बरसा देंगे, नहीं मन किया मतलब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। थोड़ा सा उससे अप्रिसिएशन मिलता, अच्छा लगता है यार। हाँ, दे नो रियल टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यस। और रिटेल तो हमें चाहिए क्योंकि आप सब ने खरीदा तो हमें फुल रिस्पेक्ट के साथ आप सब को सारा माल दे दिया है। अब यहां पर मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, यहां पे मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। अब जी मैं आपको बताता हूं क्यों। ये बता करके बेशक 20 मिनट हो जाए, 21 मिनट हो जाए, ये जवाब देना जरूरी है। बिकॉज मैं कहां पे 50 साल के पेटे में, आप कहां हो जवानी के पेटे में हो, और यहां पर जो तजुर्बा बोलता है मेरे भाई, ठीक है ना। जो 400 में शेयर लेना था वो 150 में मिल रहा है, यस मुझे जवाब देना पड़ेगा यहाँ पर आपको, इसीलिए कैश इन हैंड इज इंपॉर्टेंट। आप बता दो आज तक मेरे वीडियोज को देख करके मैंने कब बोला है कि कैश इज किंग, कैश इज किंग? बोला हमेशा 5% 10% कभी जेब नहीं खाली करना। कपिल सर अगर आप सुन रहे हो, सबसे पहले आपके साथ जा रहा है मेरे ख्याल से ये, मैं उनके लिए पहले इनको डाल रहा हूँ, उसके बाद में आप बताइएगा, मेंबर्स में डाल रहा हूँ, आप जरूर बताइएगा। ये मैंने बोला है हमेशा कि नहीं भैया कैश रखना, कैश रखना, किसको नहीं बोला ये बता देना आप लोग, यस नंबर 1। नंबर 2, आप क्या सोच रहे हो अभिजीत जी, क्या इतनी गिरावट के मार्केट में अगर पैसा प्रॉफिट में दिख रहा है, इतना ज्यादा रिटेलर्स के साथ चाल खेलने के बाद में फिर भी अभी जाकर के सिर्फ और सिर्फ 15%, 10 से 15% ही, 9% खाली इंडाइसेस गिरे हैं, एक फंड खाली टाटा का 15% गिरा है, बाकी मैक्सिमम अगर सही टाइप से स्ट्रैटेजी लिया होगा, मेरे तो सारे मेरे ख्याल से मैक्सिमम मेरे व्यूअर्स के जो मेरे से जुड़े होंगे उस समय तक, इलेक्शन से पहले से या उससे पहले से, उनके सारे उसमें होंगे, ग्रीन में होंगे। तो स्ट्रैटेजी हमने बताई थोड़ा सा कहां पे पोजीशन बनानी, जैसे मैंने अभी बताया ना कुछ देर पहले कि लमसम मौके पर चौका मारना होगा, जिसने चौका मारा इसका वो हो गया। दूसरा क्या, हमारा फंड मैनेजर बेवकूफ है, आप समझ रहे हो, उसने जो शेयर्स लिए हुए हैं उसको नहीं पता कब उसको शेयर से निकलना, कब उसको जाना। हाँ, हर चीज पर कहीं ना कहीं गच्चा वो भी खा जाता होगा। क्या बात कर रहे हो सर, एक फंड मैनेजर को तो मान ही सकता हूं कि वो एक सीए से बेटर क्वालिफाइड है। हाँ, हो सकता है आपसे ना हो, बट वो सीए से कम क्वालिफाइड है, ये तो मैं नहीं मान सकता यार, कैसे मान लूंगा।
और पर्टिकुलर जो उसके पास 50 स्टॉक, 100 स्टॉक, 30 स्टॉक, 20-30 स्टॉक से मान सकता हूँ, पारंपरिक में 30 स्टॉक है, तो वहां से लेकर के और उसके बाद में 100-150 स्टॉक किया, उसको इतनी समझ नहीं उसको मैनेज करना, जो है अपना फंड को मैनेज कर रहा है। व्हाट यू आर सेइंग सर, व्हाट यू आर सेइंग, क्या उसको पता नहीं मेरे को इससे बेच करके कब निकलना, वो हमें जो प्रॉफिट कैसे दे रहा है। वो एक्टिव फंड हमेशा इंडाइसेस से ऊपर क्यों जाते हैं? कभी 10 साल में एक बार इंडाइस मतलब जो है वो जाता है, इंडेक्स जाता है, बाकी तो जाते हैं ना। तो सर मैं यहाँ पे बाकी बातों पर मैं इत्तेफाक रख रहा हूँ। यस, मिडिल क्लास सबसे निकम्मा है, मिडिल क्लास ये है, वो है, फलान है, ढमकान है। एडल्ट की भाषा में बात करूँ मैं, अगर मान लिया हम भी एडल्ट हैं, आप भी एडल्ट हो, मतलब एडल्ट की भाषा मीन्स मैच्योर, यहाँ पर कहने का मतलब ये है। तो अपर क्लास क्या सोच लेता है? इंजॉयमेंट सोच लेता है। लोअर क्लास क्या सोच लेता है? बोला यार ये तो होता रहता है। मिडिल क्लास उसको इज्जत करके और उसके बाद में रोता रहता है, तो ये भी होता है। तो मिडिल क्लास इसीलिए चूतिया है, क्योंकि वो अपने आप को हर चीज़ को किस पे लेता है? फीलिंग पे लेता है। बोला हम तो मिडिल क्लास है भाई, हर फीलिंग हमारे अंदर होती है, सुख भी होता है, दुख भी होता है, इमोशन भी होता है, खुशी भी होती है, हर चीज़ होता है। दैट इज दैट। हो सकता है मैं 1 to 1 नहीं होना चाहता आपसे, आप मेरे से बहुत उम्र में छोटे हो, लेकिन मेरे अगर कम्युनिटी में कई सारे लोग हमारे से उम्र में बड़े भी है, कई सारे छोटे भी, कई सारे उसमें सब मैच्योर है। मैं तो हमेशा बताया हुआ कि नॉट मेड फॉर किड्स, तो किड्स का तो ये तो है नहीं सेशन। तो इसलिए आज मेरा बोलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए बोलना जरूरी था क्योंकि भाई ट्रम्प चाचा अपना गेम खेलेगा। हमारे यहाँ से भी इतनी जल्दी ट्रेड डील होना नहीं है, रुपए का हमारे डिप्रिसिएशन हो ही रहा है, रशिया के साथ ये हो नहीं रहा है। तो अब ये समय आ रहा है कि यस, रिटेलर्स को अब जो है कंधा मजबूत करने की आ रही है 2026। और ये मेरे ख्याल से मैंने 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन पहले ये बात बता दी थी, जब आप लोग बोल रहे थे कि नहीं अभी तो मार्केट बैक हो गई, ये हो गई, वो हो गई। वहां पर ही बोला था, वीडियोज गवाह है, कोई इसमें हाथ कंगन को अर्सी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो मैंने बोला है वो तो आपके सामने है। तो अब यहाँ पर मैं क्लोज करूँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट अगर अप्रिसिएबल लगेगी मेहनत, इतनी देर से भौंकना अगर ठीक लगता है तो यार हमें भी इंसान की कैटेगरी में रख लेना। और नहीं तो अगर भौंकने वाला तो कम से कम वफादार तो होता है ना यार, उस कैटेगरी में रखते हो तो यार थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। बाकी धन्यवाद, थैंक यू।